गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की संगत को प्रणाम। सारी संगत से रिक्वेस्ट है, एक बार प्रेम से बोलो जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कोई भी सत्संग मुझे शेयर करने के लिए कहता है तो मैं वो गुरु जी का हुक्म समझता हूँ। रेपिटिशन है, रेपिटिशन करने में कोई सीक्वेंस की गलती हो जाए गुरु जी, कोई बात आगे पीछे हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे बख्शना। मैं मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि जब गुरु जी का हुक्म होगा तभी आप पहुँचोगे गुरु जी के पास। और अगर एक बार पहुँच गए हो तो लेट अस ट्राई वाली जो बात है उसको थोड़ा कम रखो। आ गए हो, सरेंडर कर दो। सरेंडर कर दिया ना एक बार, फिर गुरु जी ऐसे रखेंगे, ही विल ऑलवेज बी विद यू, फिर वो नहीं छोड़ेंगे। अगर ट्राई 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 वाली बात करोगे तो फिर वही है ना, मतलब गुरु जी के साथ किसने कैसे जुड़ना है, कैसे किसको मिलना है। संगत यहाँ पर मेरे को भी 7-8 साल हो गए हैं यहाँ पर गुरु जी के पास आते हुए। पहले भी मिला हूँ जलंधर में। जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 93 में स्टार्ट हुई थी। मैं उस टाइम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में पंजाब गवर्नमेंट में काम करता था और चंडीगढ़ में मेरा ऑफिस था। तो एक दिन मेरे एमडी ने कहा कि आपको जलंधर के ऑफिस जाना है और वहाँ से कुछ रिकॉर्ड निकाल के लाना है। जो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स हैं उनको शायद नहीं इतना पता लग रहा, आप हेल्प करके उनकी और उनका मतलब रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं चला गया, जलंधर जाना था मेरे को। तो सरकारी टूर था, सरकारी कार भी थी। तो दो मेरे कुलीग मुझे कहते हैं अगर हम भी आपके साथ चलें। मैंने कहा चलो। मैंने नहीं पूछा उनसे क्या काम है, कुलीग थे, मतलब देवर नॉट फ्रेंड्स, देवर कुलीग्स। तो ठीक है चलो भाई। चले गए हम गुरु जी के पास। जलंधर जो है वो चंडीगढ़ से तकरीबन 150 किलोमीटर है और 2.5 घंटे लगते हैं। तो हम 8:30 बजे ऐसे निकले, 11 बजे के करीब पहुँच गए। जिन्होंने जलंधर का मंदिर देखा हुआ है उनको पता है कि जलंधर एंटर करते ही मंदिर आता है पहले, बाकी शहर वगैरह थोड़ा आगे जाके आता है। तो मैंने उनको वहाँ ड्रॉप कर दिया और मैं अपना चला गया अपने ऑफिस। उनको मैं कह गया मैं 1-1:30 बजे तक आ जाऊँगा, उसके बाद हम वापस जाएंगे, रास्ते में कहीं लंच कर लेंगे और चलेंगे वापस। जब मैं अपना काम करने गया, जो काम कर रहा था मैं, वो काम करते करते में काफ़ी टाइम लग गया। ह्यूमन लंच टाइम तक वो काम ख़त्म नहीं हुआ। तो जो मेरे कुलीग थे वहाँ के लोकल ऑफिसर थे, वो कहते हैं लंच कर लेते हैं, लंच के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं काम। हमने लंच किया, लंच के बाद फिर काम शुरू किया। वो काम जो हमारा ख़त्म हुआ जाके तकरीबन 6:45 बजे के करीब ख़त्म हुआ। और मैं वहाँ से गया जहाँ मैंने छोड़ा था उनको, अपने कुलीग्स को। वहाँ पहुँचा मैं और मैंने उसको ड्राइवर को कहा जाके संजीव को बुला दिया। तो ड्राइवर वापस आ गया, कहता है जी आपको अंदर बुला रहे हैं। मैंने फिर उसको वापस भेज दिया। मैंने कहा पहले ही लेट हो गए हैं, उनको आ जाए। फिर संजीव आ गया बाहर, कहता जी थोड़ी देर के लिए आ जाए। मैंने कहा पहले इतनी लेट हो गए तो समझ बात को। खैर उसने 2-3 बार कहा तो मैंने कहा चलो। मैं जैसे गया अंदर तो लोगों ने अपने बूट वगैरह उतारे हुए थे, चप्पलें उतारी हुई थी, जो कि मुझे मतलब अब नॉर्मल लगा, क्योंकि नहीं हम घरों में अंदर लेके जाते हैं जूते वगैरह। और बाहर से ऐसे कुछ नहीं पता लगता था कि ये मंदिर है ये क्या है। खैर मैंने भी उतार दिए। मैं जब गया अंदर, जैसे वहाँ से एंटर किया ना उस घर में, मैं एंटर करते मुझे लगा मैं ना मतलब किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया। मुझे लगा ये संजीव के दोस्त का घर है या पता नहीं जाम साहब के दोस्त का घर है। पर घर बड़ा इन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, बड़ी पॉजिटिविटी है इस घर, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। तो जैसे मैं एंटर किया तो लेफ्ट साइड पे एंट्रेंस थी ड्राइंग रूम को। वो डोर नहीं था, ऐसे जैसे ओपनिंग होती है ऐसे थी, और सामने गुरु जी बैठे। जैसे मैं एंटर किया, देखा गुरु जी ने मेरे को देखा और गुरु जी कहते हैं लै चाम अंकल मलाला कड़ी तेन किया सी ना तेरा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे आएगा, देख 7 बजे ने ऐसे करके कहा। मेरे को मतलब एकदम ये लगा गुरु जी को मेरा नाम कैसे पता, मैं तो कभी आया नहीं। और गुरु जी का मतलब ऐसा वो था, मैं जैसे गया मैंने गुरु जी के पैर छुए और उस जगह पे ऐसे मतलब वो जगह थी, ऐसा माहौल था, ऐसे उस जगह की औरा था, मतलब ऐसे लगता है बड़े किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया हूँ। बहुत
जैसे कहते हैं ना स्वर्ग में कोई होता है या वो परियों का देश होता है, बहुत इस वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो उस जगह का ऑरा था वो आज तक मैं मतलब मेरे को बिल्कुल फ्रेश है, मैं मेरा ख्याल ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। वो जो मोमेंट्स थे ना बड़े इतने मतलब गुरुजी के उसमें मैं गया हूँ। मैं जाके बैठ गया तो शब्द चल रहा था, मेरा माले साइयाँ रखी चलना देखो। तो उस टाइम वो LP रिकॉर्ड होते थे, उससे चलते थे। तो मैं बैठा, मैंने समझा शायद गुरुजी प्रवचन करेंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो प्रवचन करते हैं या शिक्षा देते हैं। तो गुरुजी ने कोई प्रवचन नहीं किया, मेरे से 2-3 बातें पूछी उन्होंने, मेरी फैमिली के बारे में पूछा, ऑफिस के बारे में पूछा। ये तो मुझे बाद में पता लगा गुरुजी तो वैसे ही मेरे से बात कर रहे थे, गुरुजी को वैसे ही पता, सब कुछ पता है, उनको क्या पूछने के लिए। खैर वो थोड़ी देर बाद गुरुजी उठ के ना चले गए। मैं यही सोचता रहा आएंगे गुरुजी फिर शुरू करेंगे, प्रवचन करेंगे। थोड़ी देर बाद गुरुजी गए, वहाँ से वापस आ गए 2-3 मिनट बाद। मेरे लिए चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और जलेबी थी या लड्डू या बर्फी, वो मुझे याद नहीं है, वो मेरे लिए लेके आए। तो मेरे तो मन में उनके लिए जो पहले ही मतलब उनकी ऐसे था भी बड़ी उनकी पर्सनैलिटी और सब कुछ ऐसे था भी, इतनी रिस्पेक्ट थी कि शुरू में मुझे मेरा टाइम बता दिया कि 7 बजे आएगा और 7 बजे मैं पहुँच रहा हूँ। वो मेरे लिए जब लेके आए ना तो मेरे मन में उनके प्रति ना बहुत रिस्पेक्ट, श्रद्धा, ऑनर जो भी है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मेरे को खुद गए गुरुजी, नहीं तो गुरुजी के आगे जो सेवादार हैं जैसे वो करते हैं ना ऐसी सेवा की। तो खैर मैंने चाय प्रसाद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा उस जगह का और ऐसा था कि वहाँ से ना उठने को दिल नहीं करता, पर मन में ये था कि लेट हो गए हैं, घर भी जाना है और भी 2.5 घंटे का रास्ता और भी है। तो वाइफ को फिक्र कर रही होगी कि क्या हो गया। खैर फिर बैठे रहे। मैं ऐसे वहाँ संजीव जैसे बैठा था, उसको मैं आंखों से इशारे करता था और कहता था बैठ। और गुरुजी देख रहे थे सारा और मुस्कुरा भी रहे थे। मतलब उस जगह से उठने का मन नहीं था, पर जाना था तो उसलिए थोड़ा वो गुरुजी फिर उठ के चले गए और थोड़ी देर बाद एक थाली में लंगर लेके आए और जो भी जैसे आए, जो भी आगे बैठे थे 3-4 संगत जो भी थी उनको काफ़ी विचारों पर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे फोर्थ जैसे यहाँ आए। मैं तो किसी को जानता नहीं था, फर्स्ट टाइम गया था। तो गुरुजी ने कह दिया जैसे चारों उसी छको कहते थे वो, और ही छको कहते। अच्छा थोड़ी सी एजिटेशन हुई कि मैं संगत को इनको जानता नहीं, उस सेम थाली में कैसे खाऊंगा, पर गुरुजी ने कह दिया तो ठीक है। वो लंगर प्रसाद किया, फिर उसके बाद वहाँ से उठने को मन नहीं था, पर बैक ऑफ माइंड में ये कि भी लेट हो रहे हैं बस। अगर मेरे को ना जाना होता या मैं कम्युनिकेट कर देता होता तो शायद मैं बैठा ही रहता। खैर थोड़ी देर बाद फिर संजीव ने गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने भी आज्ञा ली, चल पड़े। अच्छा मैंने रास्ते में संजीव से ये पूछा भाई गुरुजी को मेरा नाम तूने बताया? कहता जी नहीं। फिर उनसे मिस्टर जाम से पूछा, वो कहते हैं नहीं। मुझे उन पर फिर भी इतबार है, मैंने कहा किसी ने तो बताया ही होगा, गुरुजी कैसे बताया? फिर उनको अलग अलग भी पूछा, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं बताया, गुरुजी ने हमें दोपहर को ही कह दिया था कि ਤੁਹਾਡਾ हरगुज ਦੇ रोड़ा 7 बजे तो पहले नहीं आए। खैर वो बातें बुतें और करते रहे। मैंने उसको पूछा कि गुरुजी ने कोई आज प्रवचन तो किया नहीं, कोई टाइम होता है क्या, मतलब हम किस टाइम पे आते हैं लोग जब प्रवचन होता है? कहता नहीं, गुरुजी के जो शब्द चल रहे होते हैं ना उनमें से ही क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। और गुरुजी ऐसा प्रवचन नहीं करते, वो संगत के साथ 1 to 1 जो भी बात करते हैं उसी में गुरुजी कल्याण कर देते हैं। गुरुजी मतलब ऐसे नहीं होता भी कॉमन प्रवचन नहीं है। फिर उसने मुझे बताया, एक और बात बताई कि गुरुजी के पास ऐसी महाशक्ति है, वो किसी की भी बीमारी जो है ना वो ठीक कर देते हैं। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी वो ठीक कर देते हैं, पर वो मतलब उनकी मर्जी है कब करना है, किसकी करनी है, ये मतलब उनको कहना नहीं होता। अच्छा ये भी बड़ी अजीब बात लगी हुई, जो बताएंगे नहीं तो उनको क्या पता लगेगा, पर उसने कहा तो ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक ना उसका फ़ोन आ गया मुझे, भैया गुरुजी के पास जा रहे हैं, आपने चलना है। मैंने कह दिया नहीं। तो इन दी मीन टाइम मैंने वाइफ को बताया था, इसलिए लेट आए, गुरुजी के पास गए थे और थोड़ा बहुत बताया, गुरुजी भी जैसे ऐसे ठीक कर देते हैं। तो मेरी वाइफ कहने लगी जब आप कह रहे थे ठीक कर देते हैं तो हम चलते हैं गुरुजी के पास, मेरी बैक पेन है इतने सालों से, हम चलते हैं गुरुजी के पास।
खैर मैंने उसको संजीव को दोबारा फ़ोन किया तो वो कहता है ठीक है अब तैयार हो जाओ, हम आ जाते हैं आधे पौने घंटे में, अब चलेंगे। हम गए गुरु जी के पास। रास्ते में मुझे संजीव ने कहा आप कहना मत कुछ भी, जब उन्होंने करना होगा अपने आप करेंगे। हम गए, मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा लगा कि वहाँ जाके मतलब ऐसे लगता था कि किसी डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए। वहाँ की जो गुरु जी की खुशबू थी उस जगह की, वो तो हम जब वापस जाते थे ना तो 2-2 3-3 दिन हमारे घर से आते और बहुत अच्छा लगता था। बैठे हैं वहाँ बस गुरु जी, वही पता लगा कि सबको मतलब लेडीज लड़कियों को आंटी कहते थे और अंकल कहते थे। नई नई चीज़ें कई जैसे जाओ पता लगती रहती हैं चीज़ें। पर एक बार गए हम, दूसरी बार गए, दूसरी या तीसरी बार मेरी वाइफ को उन्होंने अरोड़ा आंटी की बजाय स्टाइलिश आंटी कहना शुरू कर दिया। चौथी बार जब गए तो मैं सोच के गया था भी इस बार गुरु जी से बात कर लेनी है, भी इसलिए आ रहे हैं हम आपके पास, ठीक कर दो। गए हम तो कहा नहीं मैंने भी कुछ, चाय प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, लंगर प्रसाद जैसे ही खत्म हुआ, चल रहा था बीच में हमने जैसे कर लिया तो गुरु जी ने उठे, मेरी वाइफ को कहते हैं स्टाइलिश आंटी आ जाए। अच्छा मेरी वाइफ को बताया तो हुआ ही था, बहुत खुश हो गई भी चलो गुरु जी ने कहा है तो आज कल्याण करेंगे। तो गुरु जी जा रहे थे, मेरी वाइफ पीछे पीछे जा रही थी, तो मेरे मन में ये बात आ रही थी कि मैं भी साथ जाऊँ गुरु जी, तो ये शी शुड नॉट गो अलोन। पर मैं नहीं कहा कुछ भी गुरु जी को। गुरु जी वहाँ से वापस आ गए, जोर से बोले अरोड़ा अंकल आ जा, मैं तेरी वाइफ ने कुछ नहीं कहता। मैं इतना डर गया कि मैंने क्यों ऐसे सोचा, पर एज ह्यूमन बीइंग मतलब मेरे को लगा कि मेरे को जाना चाहिए तो सोच आ गई। मैंने कहा नहीं गुरु जी नहीं। मैं इतना डरा ना उस पर, जब गुरु जी ने मुझे कहा, मैं फिर गुरु जी मुझे डांटा, कहते नहीं आ जा तेन किया कहा, तो फिर मैं चला गया। तो गुरु जी जिन्होंने जलंधर मंदिर देखा है, एक गुरु जी का मेडिटेशन रूम है, एक और रूम है जिसमें वो ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। वहाँ एक दीवान बिछा हुआ है और सेट्टी पड़ी है। मेरी वाइफ को उन्होंने कहा तो इतने कुछ लेट जाए। तो गुरु जी बैठ गए सेट्टी पे, तो मैं जैसे ही गुरु जी यहाँ बैठे मैं बैठने लगा या नीचे, कहते इतने आ जाता। अच्छा उनका और ऐसा था, मतलब मुझे लगा कि मैं एज ए रिस्पेक्ट टू हिम उनके लेवल से मतलब नीचे ही बैठना चाहिए। तो इनके कहते क्या थे आ जा, गुरु जी ने कहा तो मैं जाके बैठ गया। उन्होंने तो जो ड्रॉर होता है उसमें से सिल्वर स्पून निकाला और उसको कुछ फूक मारी, कुछ बोले पहले फूक मारी, और फिर यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू किया। जो हर जॉइंट, जितने जॉइंट्स हैं ना, हर एक जॉइंट पे ऐसे प्रेस करते थे जोर से चम्मच को, उसको सिल्वर वाले सर्विस स्पून को, और ऐसे आवाज़ आती थी जैसे हम उंगली में करते हैं ना। तो तकरीबन 3.5-4 मिनट में लास्ट तक करके फिर गुरु जी का कल्याण किया। मतलब ऐसे लगा भाई, मेरी वाइफ के बहुत आंसू निकल रहे थे और ऐसे लगा था भाई गुरु जी ने कह दिया कल्याण किया, तो उस टाइम इतना एक्चुअली इतना एतबार नहीं होता था भी गुरु जी ने कह दिया तो ठीक हो जाए। मैंने वाइफ से भी पूछा, कहती अभी तो ठीक लग रहा है, बाकी 1-2 दिनों में पता लगेगा, हो सकता है साइकोलॉजिकली ठीक हो, पर विद हिज ब्लेसिंग वो फिर शी लिव दोबारा उठती नहीं। फिर हमने नेक्स्ट वीक सोचा भी जाते हैं गुरु जी के पास, उनका थैंक्स करके आते हैं, इतनी बड़ी कष्ट दूर कर दिया। गए गुरु जी के पास, फिर अगली बारी फिर मतलब फिर ऐसे हो गया भी वहाँ हर वीक जाना हमें अच्छा लगने लग गया भी वहाँ जाना है। तो मेरी डॉटर ने उस टाइम +2 किया था। गुरु जी से हमने पूछा भी डेंटिस्ट बनना चाहती है, तो ब्लेस करो। गुरु जी ने मना कर दिया, कहते हैं नहीं इन्होंने ग्रेजुएट BA करा दो तो ब्याह कर दो, एम डेंटिस्ट बन के लोगों ने मुँह चट मारती फिरेगी। अच्छा वो बच्चा जो होता है ना, मतलब आदमी की साइकोलॉजी एज वाइज बहुत चेंज होती रहती है। उसको तो ये लगा पता नहीं मेरे पेरेंट्स को गुरु जी के चक्कर में पड़ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, मेरे को जाना है तो जाना ही है। पर गुरु जी ने मना कर दिया तो हमने कहा नहीं ठीक है। फिर हर वीक जाते थे, वो बैठी रहती थी वहाँ, रोती रहती थी, कभी ऐसे उदास सा जैसे बैठा था। तीसरी चौथी बार गुरु जी ने बुलाया उसको, कहते तू जरूर जाना, कहती हाँ गुरु जी ने मुझे। फिर मुझे कहा गुरु जी ने, तो खुश हो गई वो, तो बहुत खुश हो गई। फिर उसको एडमिशन भी कहाँ मिली,
हम चंडीगढ़ में थे तो उसको एडमिशन मिली पटना में, जहाँ मेरी सिस्टर रहती थी। चली गई सिस्टर ने, एक घर से दूसरे घर में जाना तो थोड़ा इजी हो जाता है ना। तो गुरु जी की ब्लेसिंग से शी इज ए डेंटिस्ट। फिर क्या होता था, संगत ना मतलब बढ़ती रहती थी जैसे, तो कई बार गुरु जी मुझे कह देते थे कि तेन और कोई कम नहीं, हर हफ्ते मुँह चक के आ जाना। मैं हाथ जोड़ देता था। तो वहाँ एक लड़का था, वो जो स्कूल से उसको 3 बजे छुट्टी होती थी, वो आता था जरूर गुरु जी के पास, 2 घंटे सेवा करता था, उसके बाद चला जाता। उसकी एक आँख काम नहीं करती। तो किसी दिन एक दिन संगत में किसी ने कह दिया कि गुरु जी यदि आप ठीक कर दो। गुरु जी ने डांटा उसको, कहते तेन जा पता। तो पता था कब गुरु जी ने कब करना है किसका, उनको सब गिव यू एवरीथिंग। फिर जैसे संगत बढ़ती गई तो मैंने एक दिन, फिर गुरु जी मुझे कह देते थे, मैंने एक दिन गुरु जी को कह दिया, मैं मेरी ना चंडीगढ़ तो इतने बदली करा दो जलंधर। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। आफ्टर 3 days आई वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम चंडीगढ़ टू जलंधर विदाउट रिक्वेस्टिंग आइदर इन वर्बली या राइटिंग। किसी को कहा ही नहीं मैंने, अपने आप मुझे ऑर्डर मिल गया भी कल आपने जाके ज्वाइन करना है। तो गुरु जी ने अपने पास बुला लिया। गुरु जी की कृपा रही है हमेशा। गुरु जी जैसे कोई चाय पी रहे हैं मान लो, तो प्रसाद की जगह जैसे किसी को बुला के दे दिया तो बाकी सब संगत समझती थी कि इसके ऊपर खास ब्लेसिंग है। किसी को मौका मिल गया गुरु जी के पैर दबाने का, तो वो भी मतलब गुरु जी के पैर दबाने का जिसको मौका मिला है, मैं तो सोचता हूँ वो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। कुछ ऐसे कर्म करके आया वो इंसान, चाहे आंटी चाहे अंकल, भाई गुरु जी के पैर दबा, मतलब गॉड के, महाशिव जी के पैर दबा रहे हो, इससे बड़ा और क्या मिल सकता है। तो ऐसे ही एक दिन ना मेरा बेटा है गौतम, उसको कहा मैंने, उसको बुलाया तुम आ जा। तो पैर दबा रहा था, बड़े आराम आराम से दबा रहा था। तो गुरु जी ने कहा उसको, कहते तुम भी जनानियां वांगू दबाई जाना, चंगी तरह दबा। तो कहता गुरु जी मैंने ना ऐसी भी तो तकलीफ ना हो आराम की बजाय। कहते नहीं, चंगी तरह दबा। बस वो गुरु जी मतलब वहाँ मैं जैसे पहुँच गया तो मतलब हमारे को होता था भी शाम को गुरु जी के पास जाना है, और कोई और एक्टिविटी जितनी भी थी सारी कटेल कर दी। बहुत अच्छा लगता था। गुरु जी ने इतनी संगत को ब्लेस किया है वहाँ पर, इतनी संगत को ब्लेस किया है कि बस जो गया ना, मतलब अब अगर आप गुरु जी के पास आए हो तो सरेंडर कर दो। अगर नहीं तुमसे सरेंडर होता, 2-3 बार नहीं आते तो फिर आना बंद कर देगा। अगर नहीं किसी को होता तो ठीक है, आए हो सरेंडर करो। ये क्वेश्चन मत करो मेरा कब ठीक होगा, मेरा क्या ठीक होगा। गुरु जी कहते थे ना भाई जो चीज़ मैं देना चाहता हूँ वो कोई नहीं मांगता। सब अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगते हैं। कोई बीमारी ठीक करने की बात करता है, कोई बच्चे की शादी की बात करता है, मतलब ऐसी बातें करते हैं जो सब मटेरियलिस्टिक है। जो असली चीज़ है जिसको जो मैं देनी है वो नहीं कोई मांगता। मतलब वो मांगनी तो वही है, हमें तो भगवान का वो करना है ना, नाम मांगना है। और जब वो नाम हमें मिल गया तो फिर हम जो बाकी चीज़ें हैं, अच्छा इंसान अपने आप बन जाएंगे ना। अच्छा इंसान अगर बन गए हम, और तो फिर क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी।